हाय दोस्तों, मैं वर्णमाला के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बेसिक से पढ़ाया हूँ वर्णमाला। ये पार्ट 4 होगा जो वर्णमाला के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। अगर आप लोग अच्छे से बेसिक पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बना देंगे। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत से पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछा है, रेलवे, एसएससी। तो आप लोग बेसिक अच्छे से पढ़े होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना देंगे। ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बीएचयू और एयू के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग को हम आज एक 30 प्लस बोले थे, 30 प्लस कराने के लिए ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम आज 41 को ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो साबित होने वाला है। अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से पहले बेसिक पढ़कर और बेसिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव अपने आप अच्छे से बनने लगता है। और आप लोग ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन याद करिएगा तो ये संभावना है एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग पहले बेसिक पढ़िए, बेसिक पर ओनली फोकस, बेसिक को अच्छे से पहले फोकस करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव खोलिए। पहले ऑब्जेक्टिव नहीं मत देखिए, उसके बाद देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहा है। बेसिक पढ़िएगा। तो ऐसे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव मन देखो, लेकिन सबसे पहले आप लोग बेसिक पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वर्णमाला के हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। कि पहले क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन 1 नंबर में है शब्द, 2 नंबर में व्यंजन, 3 नंबर में स्वर्ण, 4 नंबर में वर्ण है। तो आप लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप लोग आसानी से बनाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला जब पढ़ाए होंगे तो डिफिनेशन बताए होंगे तो आप लोग आसानी से बता देंगे। तो 1 नंबर में है कि शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, 3 नंबर में है शब्द गणना को, 4 नंबर में वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हम वर्णमाला के जब डिफिनेशन बताए होंगे तो उस समय हम बताए थे आप लोगों को कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि वर्णों को व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर का क्या होगा। तो इन निम्न में से कठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो आप लोग एक फार्मूला मैं फार्मूला बताए थे याद करने के लिए, ट्रिक केटीएम 2। तो क से हो जाएगा कंठ, ती से तालु, मूर से मूर्धना, द से दंत, ओ से ओष्ठ हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से ये अगर फार्मूला याद होगा तो आसानी से बता देंगे कि इसका 3 का आंसर कौन सा होगा। तो इसमें से कठ्यंत क यानी क ख हो जाएगा। आप लोग ऐसे बोलिएगा तो अभी कंठ से आवाज आएगा क ख। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी देखिए रेलवे 1997 में रेलवे में पूछा है क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस से आप लोग को साबित होगा, ये क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो ये साबित होगा कि आपका बेसिक अच्छा है और एग्जाम में अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो आप लोग को अच्छे से हम बताए थे फार्मूला, आप लोग फार्मूला याद किए होंगे तो खूब आसानी से बता देंगे। जैसे फार्मूला के इसका हो जाए टी, के टी एम, अब हो जाएगा यहाँ तो के टी एम दो दो दो। तो इसका मतलब कंठ हो जाएगा, तालु हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, दंत हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य कौन है। तो मूर्धन्य इसमें बताना है कि आप लोग को मूर्धन्य कौन है। तो आप लोग को अगर ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ना याद हमको ना है तो सीधा लिख लीजिएगा के टी एम। तो ये हो जाएगा क, यहाँ च, ट। तो ये देखिए मूर्धा हो जाएगा। तो ये देखिए कहाँ है आंसर। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी 3 सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि 5 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं, थोड़ा 12 कर देते हैं। चलिए 5 नंबर में है
5 नंबर में निम्न में से अल्पविराम वर्ण कौन सा है? देखिए हम यही बार बार हम बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग बेसिक अच्छे से पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बता दीजिएगा, आप लोग आसानी से बता देंगे। चलिए उसमें हम बताए थे कि यानी अल्पप्राण और महाप्राण महाप्राण तो उसमें बताए थे। देखिए अल्पप्राण के फार्मूला होता है और अल्पप्राण के हम फार्मूला बताए होंगे आपको कि 135 अनुस्वार और महाप्राण के होता है, महाप्राण के 24 विसर्ग होता है। तो देखिए ये के मतलब आप लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 के बी नंबर हो जाएगा, 5 के बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम बेसिक नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग बेसिक अच्छे से हम पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग आसानी से ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए होंगे उसमें बेसिक में कि इसमें नासिकीय व्यंजन कौन है। हम लिख कर बताए थे आपको कि जैसे पश्चाक्षर को यानी पश्चाक्षर किसे कहते हैं, तो इसको य और न को ये सब पश्चाक्षर है। तो हम वहाँ बताए ना थे लेकिन यहाँ पर लिखे थे कि इसे नासिक या पश्चाक्षर कहते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा बी नंबर, 6 का बी नंबर हो जाएगा, 6 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, चलिए क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर भी हम आपको बताए थे कि ये वर्ण कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं। ये इसका मतलब का इसके देखिए इसे तो नासिकीय नहीं कहते हैं, इसे नासिकीय नहीं कहते, ये नहीं होगा। मूर्धन्य इसका उच्चारण होगा, नहीं होगा। उष्टोन नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही 7 के आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बेसिक अगर पढ़े होंगे तो ये आप क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। हम लिखवाए हैं डाबा में कि ई आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखें कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी है। देखिए प्रीवियस वर्ष में 2014 में यानी TGT में पूछा है। तो इसका अयोगवाह यानी अ और अ को कहते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ये हम बहुत अच्छा से बताएंगे, ये भी क्वेश्चन आप लोग बता देंगे कि द्वित्व इसमें। इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, 9 का सी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर, चलिए क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तालु वाला स, मूर्धा वाला स, दंते स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आप लोग को आसानी से ये भी बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे संघर्षीय व्यंजन कहते हैं, यानी 10 के सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 निम्न में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी, आप लोग आसानी से बता देंगे। ये भी क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोग को कि नवीन विकसित ध्वनियाँ किसे कहते हैं। तो जिसे नवीन कहिए या लुकता चिन्ह जहाँ लगा रहता है, जैसे में क के लुकता चिन्ह होता है, ख में लुकता चिन्ह होता है, ग में ये बताए थे आप लोग को बेसिक से, ज में, तब फ में तो लुकता चिन्ह, तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ये भी आप बता दीजिएगा आसानी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम बताए थे आपको अघोष का ट्रिक बताए थे आपको कि अघोष का ट्रिक क्या बताए थे कि ये होता है, यानी कितना होता है, अघोष होता है 12 सस्व, यानी 12 सस्व बताए थे। और बताए थे सगोश क्या बताए थे कि सगोश का होता है 345, यानी सघोष होता है, यानी सघोष बताए थे। तो चलिए इसमें आप आसानी से बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है। तो इसका राइट आंसर अमानक वर्ण हो जाएगा, यानी 13 के सी नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है कि यानी लुक, देखिए ध्यान से देखिएगा, क के नीचे लुकता के चिन्ह लगा है, ग के भी अंदर, च के, फ के, ध्वनियाँ किसकी हैं ये आपको बताना है। ये हम बेसिक में पढ़ाए होंगे कि ये ध्वनियाँ मतलब कहाँ से ली गई है। आप लोग ये बताइए, आप लोग आसानी से बता देंगे अगर मेरा बेसिक अगर पढ़े होंगे तब। ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ, तो ये आरबी फ्रांसी की, इसका राइट आंसर 14 को हो जाएगा, यानी बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग आसानी से बता देंगे ये क्वेश्चन कि हिंदी में मूलतः स्वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 के सी नंबर, यानी 52 होती है। चलिए अब 16 नंबर देखते हैं कि अक्षर ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। ये आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में आता है अक्ष, तर, श्र और ज्ञ। ये भी अच्छे से हम बताएंगे कि अक्ष का निविच्छेद करिए, इसका खंड करिएगा तो क प्लस श्र हो जाएगा, आधा क प्लस श्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। चलिए 17 नंबर, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए कक्षा आप बोलिएगा, तो कहने के क्वेश्चन का मतलब है कि कक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, कौन ऐसा वर्ण है जिसके बाद अक्षर आता है। तो क बोलिएगा आप तो क छ, यानी इसका उच्चारण आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए नंबर, 17 का ए हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ज्य वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्य है, किन वर्णों के संयोग से बना है। तो आप लोग इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई किस वर्ण से बना है। तो यानी ज, हलंत, य, यानी इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 के क्या हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, इसमें आप लोग को बताना है कि अघोष वर्ण कौन। देखिए पहले अब अच्छे से अब ट्रिक याद रखे होंगे तो ये आसानी से बता देंगे कि अघोष कौन होगा। तो ये हो जाएगा, तीनों सौ होता है अघोष में, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आप लोग आसानी से बता देंगे कि इसका यानी हम फार्मूला बताए थे KTM दो, तो आसानी से इसका 20 के बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आप लोग को बताना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पूछ देता है क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो 4 होते हैं। कौन कौन होता है तो आप लोग आसानी से याद रखिएगा, त्र, ज्ञ, श्र और अक्ष होता है। तो आप लोग ये सब बात छोटा छोटा अच्छे से याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से द्वित्व नहीं है, यानी द्वित्व नहीं है। आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा उच्चारण किया जाएगा जो द्वित्व नहीं है। तो देखिए त, न और द, ये तीनों द्वित्व है, और ये है, ये इसका मूर्ध है, ई नहीं है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन शब्द के अंत में, यानी जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ये हम बेसिक में पढ़ाए होंगे आपको, तो जिन शब्द के अंत में अ आता है उसे कहते हैं अकारांत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अक्षर वर्ण किसके किसके योग से बना है। अक्षर वर्ण किसके वर्ण से बना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग आसानी से बता देंगे कि इसका राइट आंसर 24 के ए नंबर हो जाएगा। क हलंत प्लस यानी मूर्धा वाला स से बना है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वरों की कुल संख्या 13 होती है, 13 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है।
तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि स्वर्ण कौन नहीं है। तो ये स्वर्ण है, ये भी स्वर्ण है, ये भी स्वर्ण है, तो ये स्वर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो ये इतना इजी क्वेश्चन ही तो पहला का लड़का भी बता देगा, आप लोग भी बता देंगे। चलिए ये बताइए, ट वर्ग नहीं है। तो देखिए ट में ठ भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इसमें पूछा है नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन नहीं है। तो आप लोग बताइए, ये डी हो जाएगा। 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए हिंदी में ऐसा आप लोग बोलिएगा कि हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 52 होती है, तो ये सही बात है। अगर हम बताए हैं थे बेसिक में कि परंपरागत रूप से पूछेगा तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो इसमें 52 अगर ऑप्शन देता, अगर पूछता हिंदी व्यंजनों की कुल संख्या, तो 52 मारते। और 33 नहीं भी होता, ऐसा भी क्वेश्चन होता कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो कुल 52 ही मारते। लेकिन हम बताए थे नोट में कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो इसका राइट आंसर 28 का 33 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा कि क्या हुआ। देखिए लुकता वाला यहाँ पर क है, लुक ग, इसको यानी यानी क्या है, फ है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन व्यवस्थित ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपको हम उस समय भी बताए थे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अरबी फारसी की भाषाएं हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले 29 नंबर क्वेश्चन है कि 29 यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 29 मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पार्स यानी फर्स्ट स्वर्ण है? तो ये भी आप लोग आसानी से बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बेसिक में पढ़ाया हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बताइए, इसमें बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा परस्वर स्वर्ण है? परस्वर स्वर्ण है, यानी यानी 29 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है तो यानी आ हो जाएगा, यानी आ हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? तो अयोगवाह किसे कहते हैं? तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि अयोगवाह किसे कहते हैं। तो हम विसर्ग के अयोगवाह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर। चलिए 31 नंबर, 6 ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा के टी एम दो, तो के टी एम ती से तालु, तो यानी तालु का तालव्य हो जाएगा इसका आंसर सही, यानी 31 का सी हो जाएगा आंसर राइट। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 32 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? चलिए अक्ष भी होता है, त्र भी होता है, ज्ञ भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी नंबर हो जाएगा। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें 33 नंबर में तालव्य व्यंजन बताना है कि जो हम बोलते हैं व्यंजन को तालु से किसे बोलते हैं। तो ये आसानी है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी च छ ज झ य को हम तालु से बोलते हैं, इसे हम तालव्य भी कहते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये य र ल व आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि हम बेसिक पढ़ाए होंगे। आप लोग ज़रूर वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग अच्छे से पहले बेसिक पढ़िएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा और आसानी से बना देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 34 के सी नंबर, अंतः सब व्यंजन कहते हैं य र ल व को। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल नाक से ये नहीं होगा, केवल मुंह से नहीं होगा, नाक और मुंह दोनों से होता है आंसू का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन आप लोग अगर बेसिक अच्छे से पढ़े होंगे तो आसानी से बता दीजिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है।
37वां अनुनामिक व्यंजन कौन कौन में होते हैं? अनुनामिक व्यंजन किस में होते हैं? तो इसका हो जाएगा वर्ग के पक्षमाक्षर। ये हम आपको बताए थे क्वेश्चन कि पक्षमाक्षर किसे कहते हैं। तो यानी य यानी य और य को यानी व्यंजन के आखिरी को हम यानी पक्षमाक्षर कहते हैं। तो आप लोग बेसिक में हम बताए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और हर एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग ये आसानी से याद रखिएगा। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हम बताए थे आपको, अगर कुल पूछेगा तो स्वरों की संख्या 13 और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कठ्यस्थ ध्वनियाँ का उदाहरण है, यानी कंठ को किसे बोलते हैं? तो देखिए पहले आप लोग को ऐसा ऑप्शन फंसाता है। देखिए पूछा है भी क्वेश्चन है नेट जी आर में। देखिए क्वेश्चन आप और बोल रहे हैं, पहले और दे दिया है और आप लोग बोलिएगा कि कंठ के तो इसे बोलते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, कौन आंसर सही हो रहा है वो मायने रखता है। आपको यहाँ क दिया है, यहाँ ख दे दिया है, तो आप लोग क मारिएगा कि क होगा। अगर ये दोनों नहीं दिया है तो पहले जो आंसर होगा आप लोग को जिस पे पहले ध्यान जा रहा है वो लग रहा है सही है, तो वो आंसर ठीक करिएगा। तो इसका राइट आंसर और हो जाएगा। आप लोग कंठ मारिएगा तो ये गलत, आपको 1 नंबर चला जाएगा। तो आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। अब बोलिए दे देगा कि तालु बताइए इसमें तालु कौन है? आप लोग को यहाँ दे देगा, आप लोग को दे देगा यहाँ मान लीजिए दे दिया च, यहाँ ट, यहाँ छ दे दिया। तो अगर ऑप्शन में डी में कोई नहीं दे देगा, यानी यहाँ दे दिया यानी दे दिया ठ, तो बताइए आप लोग जानते हैं कि च होगा तालु और छ भी होगा। तो आप लोग दोनों नहीं दिया है तो ई सबसे पहले आप मारिएगा ए, च मारिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपको, ये सब दिमाग वाला क्वेश्चन अब पूछ रहा है एग्जाम में, अब रट्टा रट्टी वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। बताइए भाषा को हम लिखते हैं तो इसका सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीट होता है। आप लोग आसानी से याद रखिएगा कि इसका क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। हम पहले ध्वनि निकालेंगे तब होगा शब्द, शब्द से क्या बनेगा? पद बनेगा। अब पद से क्या होगा? वाक्य तैयार होगा। तो आप लोग अच्छे से इसका समझे होंगे कि पहले हम ध्वनि बोलेंगे, ध्वनि से क्या होगा कि शब्द बनेगा, शब्द से होगा पद, पद से क्या होगा? वाक्य। बहुत सारा पद से वाक्य बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मूर्धा के विवरण को उचित व्यंजन ध्वनियों का अनुक्रम बताइए। देखिए सही इसका अनुक्रम बताना है कि पहले केटीएम दो आप फॉर्मूला याद रखे होंगे तो ये तो आसानी से आप बता देंगे कि पहले यानी के से पहले कंठ होगा। तो ये तीनों आंसर तो पहले नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि केटीएम तालु हो जाएगा, ये हो जाएगा मूर्धा वार से दिया है यानी हो जाएगा केटीएम डो, यानी वो हो जाएगा ओस्ट। तो ये आप आसानी से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन वर्णमाला का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये बेसिक में कराए भी होंगे आपको कि लॉग किस पर यानी प्रयत्न के आधार पर लॉग किस प्रकार की ध्वनि है। तो आप लोग को हम बताए थे क्वेश्चन में कराए होंगे, तो ये बताइए आप लोग। तो इसका लॉग को यानी हम क्या बोलते हैं? यानी पार्श्विक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए कमेंट में आप बताइएगा कि क्वेश्चन आप प्रीवियस उठाइए BHU या AU और सॉल्व करिए। अगर वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन छूटता है तब कमेंट जरूर करिए कि सर आपको पढ़ाने सही या सही ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे हैं, तो मैं उस पर और अच्छा से मतलब कराऊंगा। आप बताइएगा कहाँ गलती हमसे हो रहा है तो मैं वहाँ सुधार करूँगा। और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और मैं अब हिस्ट्री का पार्ट 1 ऐसे लाऊंगा जो बेसिक से लाऊंगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलाहाबाद और BHU में बार बार क्वेश्चन पूछता है।
तो मैं वो भी पहले बेसिक से कराकर उसका भी हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। तो आप लोग को अगर आसानी से पहले वर्णमाला का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये पार्ट 5 है और ये 4 पार्ट अच्छे से पढ़ते हैं तो ये पार्ट 5 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 41 प्लस ऑब्जेक्टिव है। ये आसानी से आप बना देंगे और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना देंगे। तो चलिए ठीक है, हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हिस्ट्री का होगा। चलिए थैंक